हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय सारणी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि साइन 45 अंश का और tan 30 अंश का मान और सेक कोसेक, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है जो कि हम लोगों को याद नहीं रहता है। तो आज इस त्रिकोणमितीय सारणी के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूले से इसको समझेंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए, ये है साइन 0 और 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो इसको क्या करेंगे, इसको करने के लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, इसको इसी फार्मूले को क्या करेंगे, आप लोग याद कर लेंगे। इसी फार्मूले को अगर आप लोग याद कर लिए तो ये इतने 90 अंश का कहीं भी से आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा तो आप लोग बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक फार्मूला है कि 0, पहले क्या होगा 0 और फिर क्या होगा 0 और 0 पे आधा और फिर क्या होगा आधे पर रूट। 0 0 पे 0 0 आधा, 0 आधा आधे पर क्या होगा रूट होगा। 0 आधा और फिर आधे, ये क्या है 0 है और ये क्या है आधा है, 1/2 क्या है आधा है और फिर आधे पे क्या है रूट है। और उसके बाद क्या होगा रूट 3/2 और फिर क्या होगा और 1। यही क्या है फार्मूला है। इसी फार्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, इसको इतने का सब का हम लोग निकाल लेंगे। कॉस कॉट का भी निकाल लेंगे, टेन का भी निकाल लेंगे, सेक थीटा का, कोसेक थीटा का, जिसका भी 45 अंश, 90, 60 अंश और 90 अंश तक हम लोग क्या करेंगे बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, ये क्या है 0 0 पे आधा, आधे पे क्या है रूट है और 3/2 और क्या है 1 है, सॉरी यहाँ 1 होगा, 1 और 1। तो इसको करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 0, साइन 0 अंश का क्या मान होगा 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 और साइन का क्या होगा, साइन थीटा का 30 अंश का क्या होगा 1/2 होगा और 90 पर क्या होगा √1/2 और फिर 60 अंश का क्या होगा 3/2 और 90 का होगा 1। देखिए यही इतना याद कर लेंगे आप लोग तो इस पूरे सारणी को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इसमें इसी सारणी के सहायता से कैसी भी क्वेश्चन होगा, यहाँ साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक का, तो बहुत सरल तरीके से आप लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे इसी फार्मूले के हेल्प से। अब देखिए इसका क्या हो गया, ये यही लिख लिए, सेम यही फार्मूला लिख लिए। इस फार्मूले के ऐसे याद कर लेंगे, 0 आधा आधे पर रूट, 0 आधा आधे पर रूट 3/2 और 1। इसी फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। अब फिर क्या करना है, इसी का यहाँ रिवर्स कर देना है, इसी का। अब साइन का ये हो गया, साइन का हो गया, अब लिखेंगे कॉस का। अब कास का क्या होगा 0 अंश का, कास का होगा 0 अंश का, इसी को क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे। ये जो यहाँ लिखा है इसको यहाँ रख देंगे, ये हो गया 1। फिर दूसरे नंबर पर क्या है, इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा ये 1/2, फिर हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ 1/2 है, 1 का अगर हम रूट करेंगे तो ये 1 का ही 1 रहेगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको आधे पे ही लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 0 आधा आधे पर रूट है ना,
तो यहाँ ये आधे पे ही होगा, आधे पर। फिर क्या होगा, 1/2, फिर उसके बाद 0। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका रिवर्स कर देना है। यहाँ जो है, जो लास्ट में लिखा है वो सबसे पहले लिखेंगे, और जो सबसे पहले लिखा है वो सबसे लास्ट में लिखेंगे, और ऐसे संख्या को क्या करेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे। लास्ट वाली, फिर उसके आगे वाली, फिर उसके आगे वाली, फिर उसके आगे वाली, फिर उसके आगे वाली, इसी तरह को लिखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक क्या हो गया, हम लोग कर लिए। अब क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin, और sin थीटा बटा क्या होता है, cos थीटा। तो इसको क्या करना है, बटे में करना है, भाग देना है। tan थीटा बराबर cos, sin थीटा बराबर cot, इससे क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो ये संख्याएं क्या होंगी, पलट जाएंगी, ये संख्याएं क्या पलट जाएंगी। तो यहाँ cos 1 से जब 0 में भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से जब 0 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 0। किसी भी संख्या से जब 0 में भाग करेंगे तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे 0। अब 0 से जब इसमें भाग करेंगे, √3, और इसमें जब भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, यहाँ 1/2 है, और यहाँ √3/2 है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/√3। यहाँ भाग करना है ना इसको, साइन थीटा में कोसेक थीटा से। तो क्या करेंगे, यहाँ जब ये 2 से 2, ये यहाँ भी 1/2 है, और यहाँ √3/2 है। तो जब 2 से यहाँ 2 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1/√3। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1/√3 बचेगा। अब इसी तरह इसमें करेंगे। यहाँ देखिए √3 है, क्या है, 1/√, है, और यहाँ भी क्या है, 1/√। है। तो अंडर से अंडर जब कट जाएगा, अंडर से अंडर कट जाएगा, यहाँ साइन से कोसेक में, साइन में कोसेक से जब भाग देंगे तो ये अंडर से अंडर कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ 1 लिख लेंगे। फिर अब यहाँ क्या है, √3/2 है, और यहाँ 1/2 है। तो यहाँ 2 से और 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √3/1 हो जाएगा। लेकिन 1 लिखो या ना लिखो, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ देखिए 0 से हम लोग क्या करेंगे, 1 में जब भाग करेंगे तो 0 से 1 में भाग करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा, कौन सा नंबर, इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। अब इसी को क्या करेंगे, फिर रिवर्स कर देंगे। इसी को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। अभी देखो ये फार्मूला ऊपर वाली साइन में हम लोग क्या किए थे, साइन में यही फार्मूला लिख दिए थे, sin 0, sin 30 अंश, sin 45 अंश, sin 60 अंश, sin 90 अंश। तो sin थीटा के उसमें लिख दिए थे ये, और उसी को क्या किए थे, रिवर्स कर दिए थे। और tan थीटा में क्या किए हैं, उसी में भाग दे दिए हैं, किसमें, sin थीटा। tan थीटा बराबर होगा sin थीटा/cos थीटा, तो उसी में भाग कर दिए। अब वही वाला वो फिर करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। अब यहाँ क्या है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को cot थीटा में सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट इधर से लिखना चालू करेंगे, और जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो गया इनफाइनाइट। उसके बाद उसके आगे क्या है, √3। फिर उसके बाद क्या है, आगे क्या है, 1। फिर उसके आगे क्या है, 1/√3। फिर क्या है, 0।
अब देखिए ये कॉट वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ है सेक थीटा और बराबर ये क्या है, इसको दोबारा लिख के बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये है सेक थीटा और स्केल टू 1 अपान कॉस थीटा होगा। तो यहाँ कॉस से 1 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ कॉस से 1 में भाग करेंगे और 1 पहले से है, तो 1 में जब 1/1 ऐसे कर लेंगे, यहाँ 1 अपान 1, तो 1 से 1 काटेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ ये हो गया 1। अब कॉस, अब इसको देखिए, इसमें भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 2। इसको भाग करेंगे 1 से तो ये कितना आएगा, 2 अपान √3 आएगा। और फिर ये क्या आएगा, 2 √2 और बटे में क्या होगा, 1 होगा। 1 लिखो या ना लिखो, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और फिर यहाँ है क्या, 2, 1/2 है, 1 क्या है, 2 है। इसी को क्या करना है, 1 से भाग करना है, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। 1 में भाग करने से कोई उसमें फर्क नहीं होगा, तो यहाँ होगा 2 और 2 में बटे करोगे 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं होगा। अब फिर यहाँ क्या है, 0 में 0 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये इनफाइनाइट आएगा। अब इसी को क्या करेंगे, दोबारा फिर रिवर्स करेंगे। दोबारा जो लास्ट में लिखा हो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले वाले नंबर में लिखेंगे 0 अंश में। तो ये यहाँ क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे, इनफाइनाइट। और उसके बाद क्या, उसके पहले क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर उसके पहले क्या है, √2। फिर उसके पहले क्या है, 3। फिर उसके पहले क्या है, 1 है। यही इसी त्रिकोणमिति के इसी फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।